हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटर्स बाय गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं केवीएस आर्ट एजुकेशन का फुल कंप्लीट सिलेबस। और यहाँ पर हम देखेंगे जनरल पेपर के साथ सब्जेक्ट पेपर, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। और यहाँ पर आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट। यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर तैयारी भी कराई जाएगी, चाहे आपका एलटी एग्ज़ाम हो या आपका नेट एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो। यहाँ पर आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं पार्ट 1। जो जनरल पेपर है हमारा, ये 30 मार्क्स का होगा, जिसमें हिंदी का 15 मार्क्स का है। पार्ट 1 में ये लैंग्वेज का है जो 30 मार्क्स का है, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे अभी हिंदी की बात कर रहे हैं जो 15 मार्क्स का है। यहाँ पर आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। जनरली नॉर्मल वही ग्रामर में जो आता है हिंदी का, वही चीज़ पूछा जाएगा। भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो आप 12th क्लास तक पढ़ते आए हुए हैं, वही ग्रामर पूछी जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश की। इंग्लिश में लगभग ये आपके 15 मार्क्स, लगभग नहीं, ये पूरे कंप्लीट ये आपके 15 मार्क्स के होंगे। ये आपके पॉइंट्स दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ से आपके क्या पूछे जाएंगे। वर्ब, टेंसेज, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी हैं आपके टॉपिक्स दिए हैं वो आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके 31 मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं पार्ट 1 से। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जो कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। यहाँ पे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये 20 मार्क्स का है। अब देखते हैं जनरल नॉलेज में क्या आएगा। महत्वपूर्ण दिन, भारतीय इतिहास, किताबें और लेखक, जो आपके टॉपिक्स यहाँ पर दिए हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में देखा होगा आपने कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय अर्थव्यवस्था, जो नॉर्मल से जो अभी करंट में जो चल रहा है वो सब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि यहाँ से क्या क्या है। अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी। अभी आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं। अब ये दूसरा पॉइंट है, आपके 20 मार्क्स रीजनिंग से है जो है। यहाँ पे देखो रीजनिंग के यहाँ पे थोड़ा नहीं पढ़ना चाहूँगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो अंकगणितीय, संख्या, श्रृंखला हैं, और ये आपके देख रखे हैं आंकड़े, वर्गीकरण हैं या गैर मौखिक श्रृंखला, जितना भी है वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्ब क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आपको तैयारी करनी है। अब बात करते हैं कंप्यूटर लिटरेसी, जो आपका 10 मार्क्स, यानी कि आपके 40 मार्क्स कंप्लीट हो गए थे पार्ट 2 से। अब ये लास्ट का है, ये 10 मार्क्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मली कंप्यूटर में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको आसानी से याद कर सकते हैं, या फिर नेट पर भी आपको यूट्यूब पर भी मिल सकते हैं क्वेश्चन, या फिर कोई इंडिविजुअली बुक परचेज़ कर लीजिए कि ताकि आपको आसानी से उसको पढ़ने में आसान रहे। अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट जो पूरा कितने मार्क्स का होगा। अभी आपके 80 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं हमारा टीजीटी एग्ज़ाम जो कितने मार्क्स का होगा, टोटल पूरा 100 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं खंड 1 जो कितने मार्क्स का है। यहाँ पर अभी खंड 1 की बात करते हैं, सिंधु घाटी की कला, जो कितने साल से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो ऑप्शन केवी की तरफ से आया है, ये ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 में दिए हैं ऑप्शन, तो आप ये मान के चलिए यहाँ पे सिर्फ आपके ऑप्शन के लिए दिए हैं। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यही चीज़ पूछा जाएगा, सिर्फ इतने ही केंद्र आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। केंद्र कोई से भी पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सिंधु घाटी की कला पूरा कंप्लीट तैयार करना हो, चाहे आपकी मोहरें हों, चाहे आपकी मूर्तियाँ हों या आपके मृदभांड हो। अब देखो मूर्तियों के बारे में पूछा है कि मूर्तियों और टेराकोटा का अध्ययन करना है, कि यहाँ पे डांसिंग गर्ल, नरधड़, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इतनी दी है तो सिर्फ इतनी करनी, बस इतना आपको ऑप्शन में दे दिया है कि हाँ कि ये आपको माप भी पूछी जा सकती है, संग्रहालय भी पूछे जा सकते हैं, और या फिर ये कहाँ से मिली हुई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो मोहरों का अध्ययन करना है, आपको मृदभांड का अध्ययन करना है। ये सब वही चीज़ बता रहा है जो सिर्फ आपको सिंधु काल में सब कुछ कंप्लीट आपको पढ़ना है। अब आप बात करते हैं खंड 2 की, बौद्ध, जैन और हिंदू कला। अब बौद्ध, जैन, हिंदू कला में आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, चाहे आपके ये देखो, ये आपको मैं पहले बताना चाहूँगी कि देखो मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त काल के दौरान जो आपके बने हैं बौद्ध, जैन और हिंदू काल की कला है, जो सब आपको यहाँ पर तैयार करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं देखो मूर्तियों, यही चीज़ वही जो टॉपिक मैंने आपको बताया था कि इससे यहाँ से क्या तैयार करना है। देखो मूर्तियों के बारे में पूछा जाएगा। देखो मौर्य काल से जो मिला हुआ है वो सब बता दिए हैं ऑप्शन के लिए। सारनाथ से लॉयन टेम्पल, दीदारगंज, जो भी है वो आप यहाँ से मूर्तियाँ तैयार करेंगे, चाहे आपकी हिंदू की हो, चाहे बौद्ध की हो, चाहे फिर जैन की हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधार कला, कटरा टीला, गुप्त काल, यहाँ से गुप्त काल,
ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अजंता का। अजंता से मतलब ये है कि अजंता का आपका पूरा कंप्लीट हो, चाहे आपका काल हो, स्थान यहाँ पे देखो दिए रखे हैं कि काल, स्थान, गुफाओं की संख्या, चैत्य विहार, चित्रकला, मूर्तिकला, विषय, तकनीक, सब पूछ सकता है कि कौन सी तकनीक में है, कौन सी मूर्तिकला है, कौन सी चित्रकला है। देखो ऑप्शन में दिए भी रखे हैं कि यहाँ पे कौन सी चित्र है, कौन सी गुफा संख्या में है, या फिर कौन सी भित्ति चित्र है, या फिर मूर्ति है। अब बात करते हैं खंड 3, मंदिरों की मूर्ति कला, कांस्य और भारतीय एवं इस्लाम की वास्तुकला। यहाँ पे मंदिर की बात भी कर रहा है, यहाँ पे मुगल और इस्लाम जितने भी सब कुछ मिला है वो सब बात कर रहा है कि यहाँ पर क्या क्या आपको पूछा जाएगा। भारतीय मंदिरों के कलात्मक पहलू 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यहाँ पे देखो मंदिरों की बात कर रहा है, यहाँ पर 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, और यहाँ पे मंदिर मूर्तियों का अध्ययन करना है। जिस ऑप्शन के लिए देखो यहाँ पर दिए भी रखे हैं कि आपको ये क्या कहना चाह रहा है कि किसका अध्ययन आपको करना है। गंगा अवतरण, महाबलीपुरम तमिलनाडु, कैलाश पर्वत को हिलाता रावण, त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण। ये वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी बार बार कि ये केवी का सिलेबस वही सिलेबस है, इसको बस हिंदी लैंग्वेज में किया गया है और आपको इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और इसको आसानी से समझ में भी आपको आएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए प्लीज़। झांझ बजाने वाला सूर्य मंदिर, यहाँ पर गंगवंश और कोणार्क सूर्य मंदिर है जो 13वीं शताब्दी का है। यही सब वही टॉपिक दे रखे हैं कि कौन सी मूर्ति है, कौन सा चित्र है, जो भी है आपको यहाँ पे करना है। अब बात करता है कांस्य। ये कांस्य का आया है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पे मूर्ति की बात कर रहा है। ढलाई की विधि करनी है, ठोस और खोखला, यानी कि मूर्ति कैसी बनती है, कैसा क्या करना है, ठोस और खोखला दोनों विधि से तैयार करना है और आपके इसके बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ना है। अब बात करते हैं दक्षिण भारतीय कांस्य का अध्ययन, जो नटराज, देखो ये ऑप्शन दिए रखे हैं, नटराज है, चोल देवी, चोल काल है, ये तंजावुर जिला है, राष्ट्रीय संग्रहालय, संग्रहालय पूछ सकता है, काल भी पूछ सकता है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला। अब बात करते हैं इंडो इस्लामिक वास्तुकला। अभी तक मंदिर के आपके कंप्लीट हो चुके हैं और मूर्ति कला भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कलात्मक पहलू। यहाँ पे आपने देखा होगा मुगल काल में जितना भी है कंप्लीट आपका वास्तुकला वहीं से स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ना है आपको। बीजापुर का गोल गुंबज भी पढ़ना है। अब बात करते हैं खंड 4। खंड 4 में देखते हैं कि लघु चित्रण और राजस्थानी पहाड़ी स्कूल, और चाहे फिर आपकी मुगल हो या फिर अभी तो यहाँ पे 16वीं और से 19वीं शताब्दी तक बता रहा है। यहाँ पर आपको बात करनी है पश्चिमी भारतीय पाल या फिर पाल, राजस्थानी, मुगल, भारत, दक्कन, पहाड़ी और पहाड़ी शैली। अब ये देखो ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, राजस्थानी शैली में उत्पत्ति और विकास का पूरा तैयार करना है। ये यहाँ पे देखो शैली के बारे में पूरा कंप्लीट दे रखा है, मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर। अब यहाँ पर देखो ये सब चित्र की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो ये चित्र के टॉपिक हैं, यहाँ पे चित्रकार हैं और यहाँ पर शैली है। ये मारू रागनी, राजा अनिरुद्ध, चौगान खेलते हुए, ये सब कृष्ण झूले पर राधा, ये है। यहाँ पर आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। यहाँ पे चित्रकार पूछने कि किस चित्रकार ने ये कौन सा चित्र बनाया है या फिर कौन सी शैली में है, ये सब आपको तैयार करना है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर पहाड़ी शैली। अब पहाड़ी शैली में आपने भी देखा होगा सेम वही चीज़ है जो राजस्थानी शैली में है, उत्पत्ति और विकास, बसोहली शैली, कांगड़ा शैली, पहाड़ी शैली, वही चीज़ तैयार करना है जो आपको दिया रखा है। एक शीर्षक दे देगा, या शीर्षक भी पूछ सकता है, शैली पूछ सकता है, या फिर स्कूल पूछ सकता है, यानी कि शैली। अब बात करते हैं लघु चित्रकला, मुगल और दक्कन। अभी आपने देखा था कि राजस्थानी और पहाड़ी की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर बात कर रहा है लघु चित्रकला यानी कि मिनिएचर पेंटिंग, मुगल और दक्कन स्कूल का। यहाँ पे बात कर रहा है 16वीं से 19वीं शताब्दी से। 19वीं शताब्दी में आपको मुगल और दक्कन स्कूल दोनों का पढ़ना है। वही चीज़ है जो आपने पहाड़ी और राजस्थानी में देखा था, राजपत्ति और विकास, मुगल स्कूल की विशेषताएं, वही चीज़ है जो मैं बता रही थी। शीर्षक, चित्रकार, स्कूल या शैली आपको देखनी है, वही चीज़ आपको तैयार करना है। यहीं से आपके चित्र और शैली और यहाँ पे दिख जाएगा चित्रकार, ये सब आपको तैयार करना है, इससे आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। अब यही दक्कन स्कूल का है, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, पहाड़ी, राजस्थानी, अब मुगल और या फिर ये लास्ट आ गया आपका दक्कन। अब स्टार्ट करते हैं खंड 6, बंगाल स्कूल और भारतीय कला में आधुनिक प्रवृत्तियाँ। अब यहाँ पे बंगाल स्कूल में बंगाल भारतीय कला में आधुनिक प्रवृत्तियाँ का मतलब है कि यहाँ पे पॉप आर्ट, ऑप आर्ट यहीं से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, कि भारतीय कला में आधुनिक प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी टेक्निक आई हैं, कौन कौन से क्या हुआ है, इनका युग क्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ते हैं कि इन्होंने क्या कह रहा है, भारतीय कला में नया युग एक परिचय। यहाँ पर देख करना है बी है, यहाँ पर आपको बता ही दिया है क्या करना है, निम्नलिखित चित्रकला का अध्ययन करना है। अब यहाँ पर आते हैं आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट की बात कर रहा है, राजा रवि वर्मा है, राम द्वारा समुद्र का मान भंग, राजा रवि वर्मा, या फिर जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से
बस ये ऑप्शन के लिए मैं पहले से बार बार बताना चाहूँगी, ये सिर्फ ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको सिर्फ हिंट दी जा रही है कि आप कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट के भी जितने भी चित्र हैं सब याद करने हैं आपको। अब ये तो बंगाली स्कूल के चित्रकार, अब बंगाली स्कूल के भी चित्रकार जितने भी हैं वो सभी आपको याद करने हैं, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो या नंदलाल बोस हो या फिर चुगताई हो। अब बात करते हैं यहाँ पे भारतीय कला में आधुनिक प्रवृत्तियाँ का परिचय। अब यहाँ पे देखने बात करते हैं कि जो आधुनिक की जो है यहाँ पर कौन कौन से चित्रकार हैं उनके बारे में चित्रों का अध्ययन कर देंगे, चाहे चित्रकार हो या देखो चित्रकार हो या फिर चित्र हो। तो ये पूछ लिया जाता है, कभी चित्रकार पूछ लिए जाते हैं तो कभी चित्र पूछ लिए जाते हैं कि किसका चित्र है या किसका चित्र बनाया है। मूर्तिकला के निम्नलिखित खंडों का अध्ययन, यहाँ पे भी अब आए हैं मूर्तिकार। देखो जितने भी मूर्तिकार हैं, चाहे वो प्राचीन हो चाहे अभी आधुनिक हो या फिर बाद के हों, वो सब आपके बारे में आपको जितने भी मूर्तिकार हैं वो सब इसका अध्ययन करना है आपको। यहाँ पे अब बात करते हैं कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन के बारे में बात करना है। भारतीय कला के निम्नलिखित कार्यों का अध्ययन करना है। यहाँ पे देखो चित्र दिए हुए रखे हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं बार बार कहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन दिए रहते हैं कि सिर्फ, और लेकिन यहाँ पे जितना भी कंटेम्प्रेरी में है, चाहे एम.एफ. हुसैन से लेके जितना भी लास्ट तक वो दिए रहते हैं कंटेम्प्रेरी में, सब आपको तैयार करना है। ये कब के हैबर, एन.एस. बेंद्रे, तैयब मेहताब, भंवर, ये सब आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर ये बता देती हूँ, यहाँ पर देखो ग्राफिक चित्रण की बात कर रहा है, यहाँ पे ग्राफिक चित्रण से है पूरा आपका आ जाएगा कला के अंग, संयोजन के सिद्धांत, तो पूरा कंप्लीट का आपको करना है। ये पूरे ये है आपके छापाकार हैं जो आपके ये भंवर कृष्ण रेड्डी, सोमनाथ होर, इनका मतलब वर्लपूल यानी कि भंवर है, ये इनके लिथोग्राफी या फिर इनकी अपनी टेक्निक में ये इन्होंने सब बनाए हैं छापा विधि से। सब ये हैं चिल्ड्रन, बच्चे, देवी ऑफ वॉज, अनुपम सूद, ये सब आपको तैयार करना है कि इनकी पेंटिंग कौन सी है और कौन से माध्यम में बनी हुई है या किसने बनाई है। अब बात करते हैं मूर्तियों की। मूर्तियों में देखा है आपने कि देखो खड़ी महिला, अनसुनी चीख, ये सब अभी की हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं यहाँ से कि छापाकार से जो मूर्तियाँ हैं ये सब आपको याद करना है कि धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, जानकी राम, शंकु चौधरी, ये सब याद करना है, एकायादव गिरी राव, ये सब याद करना है। अब देखो देखो आपने भी देखा होगा केवी का सिलेबस में, देखो ये चीज़ आप ज़रूर पढ़ना, नोट में ज़रूर लिखा हुआ है कि ऊपर सूचीबद्ध कलाकारों और उनके कलाकारों के नाम केवल विचारोत्तेजक हैं। मैं आपको पहले बता रही थी कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सिर्फ आपको हिंट देने के लिए बने हैं, वो पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है आपको। अब बात करते हैं हम बुक्स की। अब जो बुक्स की बात करें तो अगर देखो कोई भी तैयारी करने के लिए कि बुक्स की कभी की लैंग्वेज होती है, बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बुक ज़रूर परचेज़ करिए। ये वाली बुक बहुत अच्छी है, नरेंद्र सिंह यादव, ग्राफिक डिज़ाइन, यहाँ पे आपको फंडामेंटल भी मिल जाएगा, छापाकार भी मिल जाएगा, बहुत सारा मैटर इसमें है, तो आप इसको आसानी से परचेज़ भी हो जाएगी। तो आप इसको परचेज़ करिए, बहुत अच्छी बुक है। भारतीय चित्रकला का इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो यहाँ पे ये इसमें बहुत लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, बहुत इजी है, तो आप इसको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर मूर्तिकाल की बात करें तो इन दोनों में से कोई सी बुक ले सकते हैं, भारतीय या तो रीता प्रताप की या मीनाक्षी केशरीवाल की ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं भारतीय छापा कला। यहाँ पे देखो छापाकार से बहुत लोगों को ये होती है कि कौन सी बुक खरीदे, तो छापाकार से अगर यहाँ से बात करते हैं तो डॉक्टर सुनील कुमार की बुक भी बहुत अच्छी है, तो आप ले सकते हैं। बाकी ये कासलीवाल की, ये मीनाक्षी कासलीवाल हैं, ये इनकी भी बुक्स ले सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा मैटर है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी बता दूं कि सौंदर्य शास्त्र की अगर किसी को बुक से, अगर तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सौंदर्य शास्त्र की कौन सी बुक ले तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, ममता चतुर्वेदी की अच्छी बुक है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर वेस्टर्न की बात करें, इन दोनों वेस्टर्न की बात अगर कर रहे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं कि दोनों की दोनों बहुत अच्छी बुक है, आरवी साखलकर और डॉक्टर ममता चतुर्वेदी। ये यहाँ से आपको फर्स्ट पेपर मिल जाएगा, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे वाद पढ़ने को मिल जाएंगे आरवी साखलकर की, ये बुक अच्छी है तो आप परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं रूपक कला के मूलाधार, फंडामेंटल ऑफ प्लास्टिक आर्ट। यहाँ से भी आपको पूरा कंप्लीट फंडामेंटल पढ़ने को मिल जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप इसको परचेज़ करिए। इन दोनों में से भी कोई बुक ले सकते हैं, तो अगर इच्छुक है तो बस यहीं पर आपका वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।